वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। क्या बात है जी। सत श्री अकाल, मेरा नाम भवनीत कौशल, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਗੀਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਆਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਫਨੀ ਡ੍ਰੀਮ ਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਭਿਨੰਦਨ, ਸੋਨਾਲਿਕਾ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਨੇ। ਗਾਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ABP ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ। Thank you. बहुत बढ़िया। हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे टू। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਯਾਰ, ਇਤਨਾ ਲਾਈਕ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਣਾ, बहुत ही ज़्यादा सोलफुल सॉन्ग है, मतलब इसको सुन के सच में देशभक्ति जाग जाती है हर किसी की भी, कोई नॉर्मल इंसान भी वो भी सुने। बहुत ही प्यारी कॉम्पोजिशन है, शंकर महादेवन आई थिंक उन्हीं का म्यूजिक है। तो ये गाना मैंने अक्सर बहुत शोज में गाया है, और एक बार ही गाते तो लोग बार बार डिमांड करते हैं कि इसको दोबारा सुनाओ दोबारा, तो सुनाते रहते हैं। ਤੇ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੰਦਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੋਨਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਨਾਲਿਕਾ ਤੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ब्रदर सिस्टर्स ने, है ना। सब तो पहले ये ना बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है ना। Exactly. तो लाइक दोनों ने शुरू से इकट्ठे गाना शुरू किया था। लाइक शी इज 6 years younger than me। ओके। तो मैं जब छोटा था, मैं 6-7 साल का मैं गाता था, तो ये 8-9 साल का हो गया था, तो ये 2-3 साल की गुनगुनाती थी मेरे साथ। मैं जो सीखता था मैं खुद घर पे प्रैक्टिस करता था, तो साथ साथ गुनगुनाती थी। क्या बात है, यानी कि म्यूजिक ना जड़ा हैगा या वो इनसे मिला आपको? बिल्कुल, मतलब मुझे आई रिमेम्बर बचपन से यही याद है कि मैं कॉपी करती थी, जो भैया गा रहे हैं वही प्रैक्टिस। सो मुझे कुछ एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि कब से शुरू है, जस्ट एकदम शुरू ही हो गया। क्या बात है। ते और अंकित तो फुल टाइम है ना म्यूजिक को, इनका गिटार जो है वो कमाल का है। वो आज हमने नमूना देख लिया, तो हम इसको और म्यूजिकल रखते हैं, है ना। मुझे एक बात बताओ, लाइक कौन सा एक गाना है जो बहुत करीब है मन के, जब भी लाइक कोई जैसे हम जैसे लोग आपको तंग करने आ जाते हैं कभी कभी कि भाई हमें पेट्रियोटिक सुना दो कुछ, तो केड़ा ऐसा गाना है जो बहुत ज़्यादा ਤੁਹਾਡੇ दिल के करीब है? पेट्रियोटिक सॉन्ग्स में वैसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, कोई भी कम ज़्यादा नहीं है, बट कुछ एक होते हैं। तो एक भारत हमको जान से प्यारा है, ये दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग। वाह वाह। और इनू गाना सौखा नहीं है ना। इट्स नॉट दैट ईजी टू सिंग दिस सॉन्ग, बट भारत हमको जान से प्यारा वैसे भी है, तो इस गीत दे विच भी कुछ है ही है। हो जाए फिर? बिल्कुल श्योर श्योर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी, शान से कहेंगे हम, सब ही तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा
से प्यारा देश हमारा है। इसी के बीच में एक और गाना आपको सुनाता हूँ। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरी यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बनाओ एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झनझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों में झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। ਜਦ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਗਾਣੇ गाने हैं ना। आपकी भी ऐसी यादें हैं? बहुत ज़्यादा स्कूल में मतलब ऐसा होता था कि जैसे रिपब्लिक डे आने वाला है या 15 अगस्त आने वाला है तो हमें तो महीने पहले ही म्यूज़िक रूम में बुला लेते थे और हमारे पीरियड में मिस होते थे, पढ़ाई से छूट जाते थे। और मेरे फेलो जब सभी थे मेट्स थे वो मुझे कहते थे, कह रहे तुम्हारा सही है भाई म्यूज़िक में हो, अब तुम्हें गाना गाना है और पीरियड मिस कर रहे हो। तो हम लोग फिर जाके प्रैक्टिस करते थे और ग्रुप में भी करते थे सभी और गाते थे फिर। क्या बात है। और सोनालिका आपकी भी ऐसी कुछ यादें हैं? हाँ, बिल्कुल। कितने बंक मारे हैं आपने गानों के लेके? बंक वैसे मैं ऐसे पढ़ाई में अच्छी थी बहुत, तो मुझे इतना कोई वो नहीं था, बट मुझे एक होता है कि मैं अब राज थोड़ी ना खोलूंगी। नहीं सच कह रही हूँ। मुझे ये था कि ना इन चीज़ों से ना और छोटी छोटी चीज़ें जुड़ी होती है, बिकॉज अगर हम ग्रुप में परफॉर्म कर रहे हैं स्पेशली ऐसे मौक़ों पर देशभक्ति के गाने गा रहे हैं तो एक होता है ना कल्चर होता है फ्रेंड्स का, और एक फ्रेंडशिप मिलकर आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, वो छोटी छोटी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ें और स्पेशल बनाती हैं ऐसे। आपने कभी ऐसा हुआ कि पेट्रियोटिक सोलो परफॉर्म किया हो? हाँ बिल्कुल। कौन सा गाना था वो? लता जी ने गाया है, इतना प्यारा गाना, इट्स माय मोस्ट फेवरेट। और मुझे याद है कि बचपन से ही गाती आ रही हूँ। मेरे वतन के लोगों। बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना बचपन से सुनते आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि उसके बिना पूरा ही नहीं हो सकता, राइट है ना? तो फिर हो जाए, है ना? हाँ बिल्कुल। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल ना जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना।
जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जब आप ऐसे गाने गाते हो, ऐसा कभी मौका मिला कि आपने स्पेशली पेट्रियोटिक शो किया हो, ऐसे जब भी स्टेज पे गाना गाते हो तब क्या फीलिंग होती है? क्योंकि आप लोग बेहद लाइक सिम्फनी बैंड अक्सर परफॉर्म करता है, जब ऐसे मौक़ों पे कभी परफॉर्म करते हो तब क्या फीलिंग होती है जब आप गाते हो स्टेजेस में? लाइक जैसे 26 जैन को हमारा शो होता है मोस्टली ना, जी, और 15 अगस्त को भी होता है, तो हम वैसे तो ऑलमोस्ट हमारा नॉर्मल 2-2.5 घंटे का कुछ भी हम परफॉर्म करते हैं। जैसे हम पेट्रियोटिक सॉन्ग को भी गाते हैं ना, उस वक्त लोगों में भी अलग ही जोश होता है कि आज तो भाई देशभक्ति पूरी अंदर से है, चाहिए बिल्कुल। तो हम जब भी गा रहे होते हैं तो हम सभी बैंड मेंबर्स ये रियलाइज़ करते हैं कि ड्यूरिंग दैट सॉन्ग ना हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और लोग भी उस वक्त इतना ज़्यादा पंप अप हो रहे होते हैं, वो साथ साथ गा रहे होते हैं, तो वो इमोशनल मतलब इमोशंस जाग जाते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत फील से गाया जाता है वो। मतलब वैसे नॉर्मल डेज पे भी हम गाते हैं गानों को, बट उस दिन कुछ अलग ही वाइब होती है, क्योंकि लोगों में वो वाइब होती है, तो वो मैच कर जाती है और आपस कई में। बार बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली राइट। मतलब देश को लेकर ना लोगों में एक एकता सी आ जाती है साथ में, जब भी ऐसा ओकेजन आया, ऐसे मौके हों कि जब सब मिलकर सेलिब्रेट करें और गाएं। अंकित, आपका कौन सा पेट्रियोटिक गाना फेवरेट है? तेरी मिट्टी बहुत अच्छा गाना है। क्या बात है, तो फिर ऐसा करते हैं सारे मिलके तेरी मिट्टी गा दी। सब मिलकर गाते हैं, एग्जैक्टली। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने ये केसरी रंग सजाया है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून बहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बात है, मुश्किल गाना, बट लाइक जब ये गाना आया था ना तब से लेकर एक बात थी कि जब भी पेट्रियोटिज्म की बात आती है, इस गाने के बिना पूरा कुछ भी नहीं होता है। और मुझे अभी भी याद है कि जब ये फिल्म आ रही थी, अक्षय कुमार का कहना था कि बी प्राक उनके फेवरेट सिंगर सिर्फ इस गाने के कारण बन गए हैं क्योंकि फिल्म में भी ये गाना बहुत ग्रैंड है, नेशनल अवार्ड विनर है। अवार्ड के साथ साथ जिस तरह से इस गाने को पेश किया गया, जोश के साथ पूरा, बहुत प्यारे लिरिक्स हैं सॉन्ग के, बहुत ही प्यारे। बिल्कुल। तो लाइक आप जब गाना कुछ भी कोई भी आता है, उसको कैसे सेलेक्ट करते हैं कि ये हमें गाना है? हिट हो गया तब गाते हो, या फिर ठीक है यार जो मन किया वो गा लिया? कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, लाइक जैसे जो ट्रेंडिंग में है वो तो हम करते ही करते हैं परफॉर्म। कुछ एक गाने ऐसे होते हैं कि यार ये गाना मेरे को तो अच्छा लगता है बट ज़्यादा सुना नहीं हुआ लोगों ने, तो हम उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं शोज़ के वक्त, और रिस्पॉन्स अच्छा भी आता है। और कई बार लोग नहीं सुन रहे होते, कई बार फेमस सॉन्ग भी लाइव में उस वे से नहीं सुन रहे होते लोग, क्योंकि हर सॉन्ग की आउटपुट कुछ और होती है, तो इसलिए फिर वो देखते हैं हम कि कौन सा गाना सूटेबल है, कौन सा नहीं है। कौन सा गाना था जो आपने रिलीज किया था? एक्चुअली मेरा पहला गाना आया था 2020 में, उसका नाम है मुंडा चंडीगढ़ दा। अच्छा। वो एक कोलैबोरेशन में एक फ्रेंड के साथ, उनके साथ आया था। सुना दो यार आज हमें, है ना? प्लीज। तेरे लिए कुछ भी कर हाँ सकदी, सौ लगे मैनू मेरे रब दी, जी दे पिछे गेड़े तो लाना है, ओ इंस्टा ते फॉलो मैनू कर दी, तेरे शहर दियां कुड़ियां मेरी फैन वे, जाके पुछ ले चंडीगढ़ वे,
जाके पुछ ले चंडीगढ़ वे। क्या बात है ये तो टीचर नहीं सिद्धियां टॉन्ट मार रही हो। तो एक्चुअली इस गाने में है ही वो एक दूसरे की ऐसे लेग पुलिंग कर रहे हैं। हाँ, वैसा माहौल सा वैसा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ये सब गाने हैं, इनमें से लाइक कुछ एक ना गाना है देश मेरे, वो आपको आता है? लाइक बड़ा अच्छा है यार देश मेरे, है ना? तो बहुत बिल्कुल, ज़्यादा। लाइक क्योंकि ना वो गाना भी जब सुनते थे ना बचपन में बड़ा सुना है, बट लाइव सुनने का मैंने सुना है बड़ा ही अलग मजा है उसको। वो हो जाए थोड़ा सा। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। क्या बात है। वैसे लाइक ना एक माहौल ऐसा बनता है ना इसके बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि ये गाने ना बजते रहने चाहिए, इसके है बाद ना? कुछ और सुनने का दिल भी नहीं करता। और जैसे कुछ भी फ्लेवर भी चेंज करो ना, ऐसा लगता है नहीं यार यही चलना चाहिए। वो और ही ऐसा क्रिएट हो जाता है, ऐसी वाइब्स क्रिएट हो जाती हैं। और पेट्रियोटिक सॉन्ग जो भी है, कुछ भी जितने भी बने आज तक, वो सभी की वाइब भी बहुत अच्छी है। Exactly. वो गा के ही मतलब बहुत। कौन कौन से गाने जो आपके दिल के करीब हैं? लाइक क्योंकि एक मैं कह सकता हूँ एक आर्टिस्ट ना हर चीज़ को बड़ा गहराई से देखता है ना, क्योंकि उसको हर चीज़ को फील करना, चाहे वो बनाने वाला है, चाहे वो गाने वाला है या फिर बजाने वाला है ना, उसको हर चीज़ को बड़ा अच्छे से फील करना पड़ता है। और कौन सा गाना जो आपको अच्छा सा फील देता है? ड्यूरिंग माई लाइव शोज मैं एक गाना ज़रूर गाता हूँ, तो यानी इससे तो मतलब हमारे लोगों के सबके गूज बम्स आ जाते हैं। कौन सा गाना है वो? तो ये है माँ तुझे सलाम, अरे ए आर रहमान। बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना कहीं पे भी गा सकते हैं ना? एग्जैक्टली। और इसके लिए से भरा हुआ गाना है। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है, हंसी नहीं सौते दुनिया घुमा है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, चाँद सी ठंड है प्यार में। माँ तुझे सलाम, ओ माँ तुझे सलाम, ओ माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। And these are my favorite lines of the song. प्लीज। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, जोर से मुझको गले लगा ले, मुझको भी वो प्यार दे। तू ही जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है, तेरे ही पैरों में जन्नत है, तू ही दिल तुझा। माँ तुझे सलाम, ओ माँ तुझे सलाम, ओ माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
आप लाइव परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छे गिग्स आपको मिलते हैं, बहुत अच्छे शोज़ आपके होते हैं, और क्या सपने हैं? सोनालिका से शुरू करूँगा मैं। सोनालिका, क्या सपना देखती हैं आप अपने लिए? मैं म्यूजिक में तो मैं चाहती हूँ प्लेबैक सिंगिंग करना। जी, मैं चाहती हूँ मेहनत करूँ Already कि- कर रहे हो, but Exactly, like और but एक बेहतर। लॉन्ग टर्म में भी। और मैं चाहती हूँ अपनी कुछ कॉम्पोजिशंस, अपना कुछ किसके करने लिए का। गाना चाहते हो? प्लेबैक तो कर लिया, तो आप क्या चाहते हो? कौन सा एक्टर? आज थोड़ा सा मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि टीवी पे ना ज़्यादा जाता है कौन सी मैनिफेस्टेशन। actress के लिए? हाँ, कौन सी एक्ट्रेस के लिए? ऐसे तो बहुत सारी हैं क्या फेवरेट। पता मैं सिफारिश कर दूं? अच्छा, मोस्ट फेवरेट तो दीपिका पादुकोण। आई लव हर एंड आई रियली विश टू सिंग फॉर हर। और उनके लिए। और कृति पंजाबी में? सेनन- पंजाबी में आई लाइक सरगुन मेहता एंड नीरू बाजवा। वो काफी चलो, तो favorite। सरगुन ते नीरू कोल तक गल पहुंचा देनी है पूरी। अरे जरूर, थैंक यू। नहीं, बट बहुत अच्छी आवाज़ है। ते अभिनंदन, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ सुपना है? मेरा एक्चुअली जैसे हमने लाइफ में अभी तक छोटी छोटी अचीवमेंट्स की हैं, लाइक आई वाज वॉइस ऑफ चंडीगढ़ इन 2011, तो मैंने एक कंपटीशन वॉन किया था जो चंडीगढ़ में हुआ था। ऐसी सोनालिका ने भी कुछ अचीवमेंट्स की हुई हैं, लाइक जैसे शी इज़ द गोल्ड मेडलिस्ट ऑल ओवर पंजाब इन मास्टर्स क्या बात है। वोकल्स में। तो अभी आगे ये है कि भी खुद के सॉन्ग्स करने हैं, इंडी आर्टिस्ट बनना है, खुद के सॉन्ग्स करने हैं, कंपोज करने हैं, लिखे हैं, अभी करेंगे इस साल। अब एक दो महीने में रिलीज करने स्टार्ट करने हैं। क्या बात है, यानी कि बैक टू बैक गाने आप लोगों की तरफ से आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही कोशिश है। एंड उम्मीद करेंगे कि बहुत सारा जो प्यार है आप लोगों को मिले। तो सर, आपके क्या सपने हैं, बता दो। कोरोना तो निकल गया। मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे वर्ल्ड पे परफॉर्म करूँ। अरे लवली, मेरे को साथ ले जाना प्लीज। आई लव बट एक चीज़ है, कहते हैं ना, म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जो सबको ट्रैवल करवा सकता है, सबको जोड़ सकता है। सब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आज। और लाइक म्यूजिकल नोट पे हम ख़त्म करेंगे, बट मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया कहना चाहता हूँ। लाइक आई होप आपने भी इंजॉय किया हो। बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया आपसे मिलके। एंड स्पेशली थैंक्स टू AH टैलेंट मैनेजमेंट, जिन्होंने हमें मौका दिया बिल्कुल, जिन्होंने कनेक्ट कराया हमें। कराया। बिल्कुल, राइट। तो वी आर वेरी ब्लेस्ड कि इसका पार्ट बने हम। बिल्कुल, And तो बहुत- हम मिलते रहेंगे। अब गाने गुने आ रहे हैं यार, है ना। वो देखो, वो तो सरगुन के लिए गाना गाने हैं, दीपिका के लिए गाना गाने हैं। हिट हो जाएगी, भूलना मत। वी विश यू ऑल द बेस्ट, और रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद करेंगे Thanks a lot. कि आप देश में और दुनिया में नाम कमाएं, और भी नाम जितना आपके पास ऑलरेडी है उससे बेहतर अचीवमेंट्स आप पाएं। तो अब जाने से पहले कुछ म्यूजिकल हम नोट पे एंड करते हैं। फिर चलिए, क्या सुना रहे हैं फिर जाने से पहले आज? सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। वो हिंदुस्तानी, वो हिंदुस्तानी, वो हिंदुस्तानी, वो हिंदुस्तानी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल ये था सिम्फनी ड्रीम्स, जो आपके ड्रीम्स में ना अपना म्यूजिक ਜ਼ਰੂਰ ਛੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਦੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ। ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ABP ਸਾਂਝਾ।